अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्ते। चौपाल संध्या के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल संध्या के इस अंक में आज हम बात करने जा रहे हैं हरी मिर्च की खेती कैसे करें। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में सबसे पहले हरी मिर्च की फसल का उत्पादन लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको और ग्वाटेमाला में हुआ था। भारत में हरी मिर्च 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम गोवा में लाई गई और इसके बाद इसकी पैदावार पूरे देश में बड़ी तेज़ी से फैल गई। आज हमारे देश में हरी मिर्च के मुख्य उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान हैं। मिर्च की खेती मुख्यतः नकदी फसल के रूप में की जाती है। इसकी खेती से लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आमदनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यदि हम जलवायु की बात करें तो हरी मिर्च की फसल के अच्छी वृद्धि तथा उपज के लिए ऊष्णीय और उप ऊष्णीय दोनों प्रकार की जलवायु अनुकूल होती है। प्रतिकूल तापमान तथा जल की कमी से कलियां, पुष्प एवं फल गिरने लग जाते हैं और उपज पे प्रतिकूल असर पड़ता है। सिंचित क्षेत्रों में अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, जबकि असिंचित क्षेत्रों की काली मिट्टियां भी हरी मिर्च की काफ़ी उपज देने में सक्षम हैं। बुआई के लिए सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीजों से क्यारियों में नर्सरी तैयार करते हैं। शीतकालीन मौसम के लिए जून जुलाई एवं ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए दिसंबर एवं जनवरी महीने में नर्सरी तैयार किया जा सकता है। नर्सरी की क्यारियों की तैयारी करके बीज को 1-1 इंच की दूरी पर पत्तियों में बोकर मिट्टी और खाद से ढक देते हैं। शीघ्र एवं बढ़िया तरीके से बीजों के अंकुरित होने के लिए पूरी क्यारियों को खरपतवार से ढकना आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में 8 से 14 दिनों में अंकुरण हो जाता है। बीज को जमने के तुरंत बाद सायंकाल में खरपतवार को हटा देना चाहिए। बीज को नर्सरी में डालने से पहले एग्रोसनजियन या थीरम या कैप्टान 2 ग्राम रसायन दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना आवश्यक होता है। 30 से 40 दिनों के बाद पौधे पनीरी के लिए तैयार हो जाते हैं। पनीरी खेत में लगाने के लिए 6 से 8 सप्ताह पुराने और 15 से 20 सेंटीमीटर कद के पौधों का चुनाव करना चाहिए। रोपाई के लिए 60 सेंटीमीटर गुणित 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर गुणित 45 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्रमशः शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन फसलों की रोपाई करनी चाहिए। बीज की मात्रा मिर्च की ओपी किस्मों के 500 ग्राम तथा संकर हाइब्रिड किस्मों के 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर फसल लगाने के लिए आवश्यक होती है। बात कर लेते हैं मिर्च की उन्नत किस्मों के लिए, जो अधिक उत्पादन देने के साथ ही रोग प्रतिरोधी किस्मों के रूप में भी जानी जाती हैं। इस क्रम में 5 प्रमुख किस्में, जिसमें सर्वप्रथम अर्का मेघना, यह IHR 3905 CGMS और IHR 3310 के संकरण का F1 संकर है। दूसरे नंबर पर अर्का श्वेता, यह IHR 3903 CGMS और IHR 3315 के संकरण का F1 संकर है। तीसरे नंबर पर काशी सुर्ख, चौथा काशी अरली एवं पांचवा पूसा सदाबहार। ये किस्में लगानी चाहिए। खाद एवं उर्वरक के लिए 250 से 300 कुंतल
प्रति हेक्टेयर गोबर या कंपोस्ट, 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के पहले खेत की तैयारी के समय तथा शेष नाइट्रोजन को 2 बार में क्रमशः रोपाई के 40 से 50 एवं 80 से 120 दिन बाद प्रयोग में लाना चाहिए। सिंचाई के लिए शीतकालीन मौसम के मिर्च के खेती में सिंचाई की आवश्यकता वैसे तो प्रायः कम होती है, फिर भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने पर 2/3 सिंचाई दिसंबर से फरवरी तक करनी पड़ती है। ग्रीष्मकालीन मौसम की खेती में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। उत्तम फसल प्रबंधन के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली सर्वोत्तम है। इसके द्वारा फसल को संतुलित एवं समयबद्ध तरीके से फर्टिलाइज़र एवं दूसरे आवश्यक पोषक तत्व जिनकी आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए हम अधिकतम क्वालिटी उपज प्राप्त कर सकते हैं। मिर्च की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों की बात करें तो मिर्च की फसल का सबसे घातक तथा ज़्यादा नुकसान करने वाली बीमारी है पत्ता मोडक बीमारी, जिसे विभिन्न स्थानों पे कुकड़ा या चूड़ा मोड़ा रोग के नाम से भी हम जानते हैं। यह रोग न होकर थ्रिप्स व माइट के प्रकोप के कारण होता है। थ्रिप्स के प्रकोप के कारण मिर्च की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर नाव का आकार ले लेती हैं। माइट के प्रकोप से भी पत्तियां मुड़ जाती हैं, परंतु ये नीचे की ओर मुड़ती हैं। मिर्च में लगने वाली माइट बहुत ही छोटी होती है, जिन्हें साधारण आँखों से देखना संभव नहीं हो पाता है। यदि मिर्च की फसल में थ्रिप्स व माइट का आक्रमण एक साथ हो जाए तो पत्तियां विचित्र रूप से मुड़ने लग जाती हैं। इसके प्रकोप से फसल के उत्पादन में काफ़ी क्षति हो जाती है। दोनों थ्रिप्स व माइट का प्रकोप यदि एक साथ हुआ है तो कीटनाशक तथा माइटीसाइड का उपयोग एक साथ ही करना होगा। दोनों प्रकोप की स्थिति में थ्रिप्स के लिए ट्राइजोफास 40 सीसी के 30 मिलीलीटर तथा माइट के लिए प्रोपरजाइट 57% ईसी के 40 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से अच्छा परिणाम मिलता है। साग या सलाद के लिए प्रयोग की जाने वाली मिर्च को हरी अवस्था में ही पूर्ण विकसित हो जाने पर तोड़ लेते हैं। शुष्क मसालों के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिर्च को पूरी तरीके से परिपक्व हो जाने पर तोड़ते हैं। यदि हम उपज की बात करें तो असिंचित फसल में सूखी मिर्च 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र की फसल से सूखी मिर्च 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से औसत उपज प्राप्त हो जाती है। हरी मिर्च की औसत उपज 60 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर जलवायु क्षेत्र के अनुसार मिर्च की उन्नत किस्मों को उगाने के साथ ही फसल की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किया जाए तो लागत की तुलना में दोगुनी आय सुनिश्चित हो सकती है। हरी मिर्च की 1 एकड़ खेती की लागत औसतन 35 से 40 हज़ार रुपये आती है। इसमें इसकी औसतन उपज 80 क्विंटल तक हो जाती है। बाजार में यह 20 रुपये प्रति किलो के भाव से भी बिके तो भी किसान को 35 से 40 हज़ार रुपये की लागत में करीब 1,20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। यह फसल की लागत के दोगुना से भी ज़्यादा है। इसलिए सामयिक तौर पे मिर्च की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज के अंक में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे दूसरे किसान भाइयों से भी शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।